1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब की शोहरत आज भी उतनी ही है जितनी 26 साल पहले थी। इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि आज तक 32 मिलियन से ज्यादा की कॉपीज इस किताब की सेल हो चुकी हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो बापों का पैसों के बारे में नजरिया पेश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे उनके दोस्त माइक कबाब जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। जो उनके रियल फादर है वो काफी पढ़े लिखे और एक कॉलेज में प्रोफेसर है, मगर उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर स्ट्रगल रहा, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड का नाम देते हैं। दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक कबाब, जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा और एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो एक कामयाब इंसान है, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड का नाम देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी इस किताब में लिखते हुए बताते हैं कि जब मैं स्कूल जाता और अमीर बच्चों को वहाँ देखता तो मुझे भी अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा होती, और मैं स्कूल से आकर अपने बाप जो गरीब बाप है से पूछता कि मुझे भी अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना सिखाओ। वो कहता कि मैं आपको पैसा कमाना नहीं सिखा सकता, बल्कि आपको माइक का बाप सिखाएगा। और यहाँ से शुरू होती है असल कहानी। जब रॉबर्ट अपने अमीर बाप के पास में जाता और उनसे कहता कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना सिखाओ, और अमीर बाप उन्हें कुछ लेसन सिखाता है और कहता है कि ये कुछ लेसन है, ये कुछ चैप्टर है जिन्हें अमीर लोग फॉलो करते हैं और अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, और क्यों गरीब लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं। बस ये कुछ लेसन है जिन्हें अगर आप लोग भी फॉलो कर लेते हो तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। रॉबर्ट के रिच बाप ने उन्हें जो भी सबक अमीर बनने के लिए सिखाए थे, वही रॉबर्ट इस किताब में आसान शब्दों में बयान करते हैं। उनमें सबसे पहला चैप्टर है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता। जनरली लोग अमीर बनने के लिए पैसों के लिए काम करते हैं। पहले तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो फिर वो खूब मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि महीने के एंड पर उन्हें एक पे चेक मिलने वाला है। इसी सब में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस के रह जाते हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस का नाम देते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी 9 से 5 की इस चक्रव्यूह में फंस जाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब इंसान को पता होता है कि उसे महीने के एंड पर एक पे चेक मिलने वाला है, तो वो इसी की बिना पर कोई गाड़ी या फिर एक घर लोन पर ले लेते हैं, और जिसका लोन चुकता करते करते अपनी पूरी जिंदगी इसी नौकरी के अंदर गंवा देते हैं, और इसी तरह पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। मगर अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसका जवाब रॉबर्ट ने अगले चैप्टर में दिया है। चैप्टर नंबर 2, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। वो अपना पैसा, अपना रुपया एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें रेगुलर इनकम आती रहती है, जैसे कि कोई बड़ा घर ले लिया या कोई गाड़ी ले ली और फिर रेंट पर दे दी, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम भी आती रहती है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहती है। और वहीं पर गरीब इंसान हमेशा अपनी ख्वाहिशात के ऊपर पैसा गंवा देता है, या कोई बड़ा फोन ले लेता है, महंगे कपड़े ले लेता है, महंगे जूते ले लेता है। मगर अमीर लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। एसेट का मतलब होता है पैसा कमा लेना, और लायबिलिटीज का मतलब होता है पैसा गंवा देना। लेसन नंबर 3, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। यदि आपको भी पैसों से पैसे जोड़ने होंगे, पैसों से काम करवाना होगा, तो आपको भी पैसों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यदि आप इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे, तभी आप इन पैसों से पैसा जोड़ पाएंगे, इसे पैसा कमा पाएंगे। किसी भी चीज से काम निकालवाने के लिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसी सिलसिले में रॉबर्ट लिखते हैं कि जहां हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं वो है स्कूल, और स्कूल में भी हमें अमीर बनने का फलसफा नहीं सिखाया जाता। कभी भी हमें नहीं ये तजुर्बा करवाया जाता कि अमीर कैसे बना जा सकता है। वहाँ सिर्फ हमें नौकर बनना सिखाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर नौकर चाकर ही होते हैं जो हमें अपनी तरह बनाना चाहते हैं। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें कहीं भी कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी होगी, और तुम्हें सेविंग नहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर में रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अमीर बाप ने बताया कि कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर अपना इनकम बढ़ा सकता है। इसके लिए जरूरी ये नहीं कि वो शुरुआत किसी बड़े लेवल से करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े लेवल से शुरुआत नहीं कर सकते। आपको शुरुआत छोटे लेवल से करनी है, मगर करनी जरूर है, क्योंकि जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपकी मजबूरी है, न कि आपका बिजनेस। बिजनेस तो वो होगा जो आप खुद से शुरू करेंगे और खूब सारा कमाएंगे। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है मेरा बिजनेस क्या है? तो स्टूडेंट्स ने कहा कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का है। ये सुनकर वो खूब सारा हंसे और कहा कि मेरा बिजनेस हैमबर्गर का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। स्टूडेंट्स ने कहा वो कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को सबसे पहले उनकी जमीन खरीदनी होगी, इसी तरह मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। इस बात का आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रियल एस्टेट के बिजनेस में टॉप पर है मैकडोनल्ड कंपनी। रॉबर्ट कहते हैं कि तुम्हें अपना बॉस खुद बनना चाहिए, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उस नौकरी को उसी वक्त छोड़ दें जो आप आज कर रहे हैं, बल्कि अलग से एक ऐसा बिजनेस शुरू करना होगा जो आपको कल तक इस नौकरी से ज्यादा की इनकम करवा के दे। तब
आप इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन थिंग्स। रॉबोट कहते हैं कि मेरा गरीब बाप हमेशा मुझसे कहता कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं वो सारा कुछ अफोर्ड कर पाता जो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं भी एक अमीर इंसान होता। और रॉबोट का अमीर बाप कहता कि तुम्हारा गरीब बाप गरीब इसीलिए है क्योंकि वो लेजी है, और वो सिर्फ कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो इसीलिए गरीब है। रॉबोट कहता है कि मेरा अमीर बाप हमेशा मुझसे कहता कि मैं अफोर्ड आज अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसे अफोर्ड कैसे करूँ। मैं हमेशा खुद से सवाल करता रहता हूँ, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर इंसान के दिमाग पर चली जाए तो इंसान का दिमाग बंद हो जाता है, और वहीं एक सवाल इंसान के दिमाग को खोल कर रख देता है। जब तुम खुद से सवाल करते हो तो तुम्हें भी खुद ब खुद एक न एक जवाब मिल ही जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। इसीलिए कभी भी खुद से ये ना कहो कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं अमीर कैसे बनूं, और फिर इन सवालों के जवाब ढूंढो। हम एक बार फिर इन सभी लेसन को दोहरा देते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज। लेसन नंबर 3, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 5, क्वेश्चन थिंग्स। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें।